40 सेकंड का समय अंतराल और 2 भूकंप के बड़े झटके। पहला 7.2 तीव्रता वाला और दूसरा 7.5 तीव्रता वाला। जी हाँ, ये आंकड़े दर्शाते हैं वेनेजुएला में अभी हाल में जो भूकंप आया है उसकी भयावहता को। पहला भूकंप सेंट फिलिप में आया जो 7.2 तीव्रता का था और 39 सेकंड के भीतर ही मोरोन नामक जगह पे दूसरा भूकंप आया जो 7.5 तीव्रता वाला था। अभी पहले भूकंप के झटकों से बिल्डिंगें हिलना शुरू कर रही थी और लोग समझ ही पा रहे थे कि क्या उन्हें क्या करना है कि तब तक दूसरा झटका वो भी 7.5 मैग्नीट्यूड का और सब कुछ तबाह हो गया। पहले से हिल रही बिल्डिंगें, कमज़ोर पड़ चुकी बिल्डिंगों पे जब 7.5 तीव्रता वाला भूकंप आया, तो वो गिरना शुरू कर दी और सारी बड़ी-बड़ी इमारतें ज़मीन पे मिल गईं। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स के जियोलॉजिकल सर्वे संस्थान के अनुमान की बात करें, तो उनका कहना है कि इस आपदा में मारे जाने वालों की संख्या 10,000 से लेकर 1 लाख तक जा सकती है और अगर ऐसा होता है, तो यह वेनेजुएला की इतिहास का सबसे भयानक प्राकृतिक आपदा होगा। आखिर वैज्ञानिक शब्दों में बात करें तो इस घटना का क्या नाम हो सकता है? वैज्ञानिक इस पूरे घटना को सिस्मिक डबलेट बोलते हैं। सिस्मिक डबलेट वो घटना है जिसमें 2 भूकंप के झटके कुछ ही समयांतराल में महसूस किए जाते हैं और दोनों का पॉइंट ऑफ ओरिजिन अलग-अलग होता है। यहाँ भी 7.2 तीव्रता वाला और 7.5 तीव्रता वाला 2 भूकंप का झटका महसूस किया गया। एक का पॉइंट ऑफ ओरिजिन सैन फिलिप के पास था और दूसरे का पॉइंट ऑफ ओरिजिन मोरोन के पास था। तो अगर हम सिस्मिक डबलेट की बात करें, तो सिस्मिक डबलेट में 2 भूकंप के झटके कुछ समयांतराल के भीतर महसूस किए जाते हैं और दोनों भूकंप के झटकों की तीव्रता लगभग-लगभग समान होती है। यह नॉर्मल भूकंप से काफ़ी अलग होती है क्योंकि नॉर्मल भूकंप में एक मुख्य झटका होता है और उसके बाद आफ्टर शॉक्स होते हैं, छोटी-छोटी तीव्रता वाले झटके महसूस किए जाते हैं। लेकिन ये सारे झटकों का जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, जहाँ ये उत्पन्न होते हैं, वो एक ही होता है। लेकिन सिस्मिक डबलेट में ये जो ओरिजिन होता है, जहाँ ये भूकंप उत्पन्न होते हैं, ये अलग-अलग जगह होते हैं और अपने इंडिपेंडेंट कारणों से उत्पन्न होते हैं। अगर हम ज्योग्राफी के संदर्भ में बात करें कि आखिर वेनेजुएला में ही इतना तीव्रता वाला भूकंप क्यों आया? तो ज्योग्राफिकल लोकेशन जो वेनेजुएला का होता है, ये इसे ससेप्टिबल बनाता है इस तरह के भूकंपों के लिए। यह वेनेजुएला की जो भौगोलिक स्थिति है, वो कैरेबियन प्लेट और अमेरिकन प्लेट जहाँ मिलते हैं, वहाँ पर है और कैरेबियन प्लेट और अमेरिकन प्लेट जब मिलते हैं और वो एक-दूसरे के सापेक्ष में वो गति में भी हैं, मोशन में भी दोनों प्लेट हैं। तो इस मोशन के कारण स्ट्रेस उत्पन्न होता है और जिसके फलस्वरूप ये भूकंप के झटके वेनेजुएला के क्षेत्र में महसूस किए जाते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले 1 दशक में 4 से अधिक तीव्रता वाले लगभग 1000 झटके वेनेजुएला में आ चुके हैं। वेनेजुएला अभी इतिहास के सबसे वेनेजुएला ने अभी इतिहास के सबसे खौफनाक प्राकृतिक आपदा को देखा है और हमारी संवेदनाएँ वेनेजुएला के लोगों के साथ हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि भगवान उन्हें इतनी शक्ति प्रदान करें कि वो इस त्रासदी से उभर कर देश के पुनर्निर्माण में वापस से अपना सहयोग प्रदान कर सकें। हमारी संवेदनाएँ उनके साथ हैं। धन्यवाद।